हाय अर्पित, दिस इज आनंद कुशवाहा। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूँ आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और क्लास में टॉप करने की सोच रहे होंगे। ठीक है, इसमें मैथ में हम आपकी हेल्प करेंगे। सारी चीज़ें अब सुसज्जित और व्यवस्थित हो गई हैं, तो अब आपको मैथ्स की जो क्लास है वो आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज है 13.1 और टॉपिक का नाम है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा परसेंटेज। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट को करने से पहले थोड़ा सा आप पढ़ेंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज पढ़ना होगा। थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज आपको होना जरूरी है। ठीक है भाई, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो देखिए, परसेंटेज का क्या मतलब होता है। देखिए, लिखा हुआ है पर मतलब होता है एक, और सेंट, ये सेंट मतलब कितना होता है 100। यानी 100 में से कोई चीज एक अगर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1% के बराबर हो जाएगा। बात इज क्लियर और नॉट? बोलो भाई हाँ या ना। अच्छा, अगर 100 में से कोई चीज, मान लिया मैंने, अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अगर 100 में से कोई चीज 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10%। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हल्का सा नॉलेज आपको परसेंटेज का होना चाहिए, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए, छोटी छोटी चीजें कुछ मैं बताता हूं परसेंटेज की। मैं इसको कर रहा हूं रफ। अब आपको करना क्या है, देखो छोटे छोटे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट आपका ये होगा, यदि परसेंटेज आपको लाना है, यदि परसेंटेज आपको क्या करना है, लाना है, यदि परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात क्लियर? पहली चीज मैंने क्या बताई, यदि आपको परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 1/2 है, इस 1/2 को आप कन्वर्ट करिए परसेंटेज में। इस 1/2 को क्या करें, कन्वर्ट करें परसेंटेज में। इस 1/2 को कन्वर्ट करें परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करें भैया, परसेंटेज में। तो मैंने क्या बताया कि जब किसी चीज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में या परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो भाई, इस 1/2 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले, 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/5 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो इनटू आप इसमें क्या कर देंगे, 100। जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा आपको 100 से गुणा कर देना होगा और ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा।
5 से इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 20% इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, मैंने आपसे बोला 3/4 है, 3/4 है, इसको भी कन्वर्ट करिए आप इसमें परसेंटेज में। तो जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और परसेंटेज का साइन लगा देना होगा। 4 से भाग लगाएंगे 100 में तो ये जाएगा 25 बारी। अब ऊपर है 3 और इंटू है 25, तो 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना, 75, 25 3 75 और परसेंटेज का साइन आएगा। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। ठीक है भाई, क्या एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, ले लेते हैं 3/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 5 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 20 बार ही जाएगा और 20 3 60, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 60% आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने ये पहला पॉइंट आपको बताया, ये पहला पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, एग्जाम्पल वगैरह अपने आप नोटबुक पे नोट कर लें, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि परसेंटेज हटाना है, यदि परसेंटेज हटाना है, यानी हटाना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, हटाना है, तो 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक बात है भाई, परसेंटेज अगर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज यदि आपको हटाना है तो 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, मान लिया मैंने 30%, कितना लिखा हुआ है, 30%। अब इससे क्या करना है, परसेंटेज हटाना है। मैंने क्या बताया, देखो इसमें परसेंटेज लगा हुआ है ना, ये परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज लगा हुआ है और आपको परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड लगाना है। क्या करना है, 100 से आपको डिवाइड करना है। इसका मतलब ये 30, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब देखो नीचे ऊपर अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर दीजिए आप। तो देखो इसका 1 0, इसका 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा, 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 75% परसेंटेज, इससे आप क्या करिए, हटाइए। तो मैंने क्या बताया, परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग लगाना है। परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग आपको देना होगा। नीचे ऊपर देखो किसी टेबल से कैंसिल आउट होगा, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप 25 से ना कर पाए तो 5 से कर ले, नीचे 5 से भाग जाएगा, ऊपर भी 5 से भाग जाएगा। अगर 25 से कर पाए तो 25 से कर लें। 25 का भाग जब देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 3 75 और 25 चौको 100। इसका मतलब है 75% को हम कितना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 120%, इससे भी आपको परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे, 120 परसेंटेज हटाइए तो 100 से भाग लगाइए। अब देखो 0 से 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ऊपर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बारी जाएगा, 6 बारी। और नीचे 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, तो नीचे 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6/5।
तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले परसेंटेज की ये कुछ छोटी छोटी चीजें और कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, देखो सिंपल इंटरेस्ट आया कैसे। सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब हिंदी में भी इसको कहते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, या हिंदी में हम बोलेंगे इसको साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज आया कैसे। ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक का जन्म हुआ कैसे, ये कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है भाई, तो देखो जैसे दो दोस्त हैं, एक ये दोस्त, इसका नाम है राम, और एक आपका ये दूसरा दोस्त, इसका नाम है श्याम। ठीक है भाई, राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा कि आप हमको 1000 रुपए उधार दे दो। कितने रुपए? 1000 रुपए उधार दे दो, उधार दे दो। राम ने श्याम से कहा मेरे को 1000 रुपए 1000 रुपी क्या करो, मुझे बारो कर दो। बारो मतलब उधार दे दो। तो श्याम ने कहा कि हम आपको अगर 1000 रुपए उधार देंगे तो हमको फायदा क्या होगा। तो राम ने कहा कि अगर तुम हमको 1000 रुपए उधार दोगे तो हम इस 1000 के बदले कुछ आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? ब्याज देंगे। यानी एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को उधार देता है पैसा और वो बोलता है मेरे को क्या फायदा होगा, तो उसने कहा हम आपको पैसा कुछ उधार देंगे, उधार देंगे तो हम उसके बदले कुछ ब्याज लेंगे, या उस ब्याज, ये ब्याज इसको देगा, ये वाला ब्याज इसको देगा और ये ब्याज इससे लेगा। ये उधार ले रहा है ना, तो ये ब्याज किसको देगा? ये ब्याज इसको कुछ ना कुछ देगा, ये ब्याज इसको कुछ ना कुछ देगा। तो देखिए जरा, ब्याज जो होता है इसमें कितने टर्म होते हैं पहले ये देखो। इसमें टर्म होंगे, एक टर्म होगा आपका प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूं। इस टॉपिक में कौन कौन से टर्म यूज होंगे पहले मैं उनको आपको बताता हूं। इस टॉपिक में एक टर्म यूज होगा पी। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। दूसरा क्या होता है? रेट, जिसको हम आर से कहेंगे आर। आर मतलब क्या होगा? रेट। एक होता है ए। ए मतलब क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट बाद में लिखते हैं। और क्या होता है? एसआई होता है। एसआई मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। और एक टर्म होता है ए। ए मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो ये बेसिकली आपके टॉपिक में 4 चीजें यूज होगी। कौन कौन से 4 चीजें होंगी? पहला आपका पी, पी मींस प्रिंसिपल। दूसरा क्या होगा? रेट, आर, आर मतलब रेट। तीसरा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, जो आपके टॉपिक का नाम है, शॉर्टकट में एसआई, पूरा सिंपल इंटरेस्ट। और चौथा क्या होगा? ए। ए मतलब क्या होता है? अमाउंट। और अमाउंट बराबर होता क्या है इसको आप लिख लीजिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देना होगा। तो ये यहां से क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। जब भी आपको अमाउंट बताना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे किसमें? प्रिंसिपल में, तो अमाउंट बन जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू होगा आर इंटू होगा टी डिवाइड बाय क्या होगा? 100। ये होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला।
क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। और यहां पर एक चीज मैंने नहीं लिखी है, T, तो T क्या होता है, टाइम। T क्या होगा, टाइम। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने, तो T क्या होगा, टाइम। तो आपके टॉपिक में इतनी सारी चीजें ये यूज होने वाली हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक पे आप लिख लेंगे। कितनी चीजें आपके टॉपिक में यूज होने वाली हैं, काम की हैं, तो इनको आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ये वाला, इसी से सवाल बनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, फिर से मैं एक बार लिखता हूं, SI बराबर क्या होगा, PRT अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब क्या होगा, टाइम। T मतलब टाइम। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो आप देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 आपकी क्या है, ये देखिए कॉलम बना हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है, यहां पे दिया हुआ है P मतलब प्रिंसिपल, यहां पे दिया हुआ है प्रिंसिपल, ठीक भाई। दूसरा यहां पे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट। तीसरा कॉलम यहां पे बना हुआ है टाइम का। और चौथा आपको यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। पहला वाला देखो, इस टेबल चार्ट को मैं पूरा बना देता हूं ऐसे। अच्छा, अब इसमें क्या दिया गया है, ए पार्ट आपका दिया गया है। ए पार्ट में कहता है प्रिंसिपल है ये 500 रुपए, रेट दी गई है 7%, टाइम दिया गया है 2 इयर्स। क्या दिया गया है, 2 इयर्स। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, मैं सारे पहले लिख देता हूं। अच्छा, एक बार मैं सभी लिख देता हूं एक बार। बी पार्ट में आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 400 रुपए, रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 1 ईयर। आपको फिर से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सी पार्ट में आपको दिया गया है 2500 रुपए, रेट दिया गया है 4 सही 1/2%, टाइमिंग दिया गया है 1 ईयर। फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। डी पार्ट में आपको दिया गया है 300 रुपए, रेट दिया गया है बच्चे 12%, और टाइमिंग है 3 सही 1/3 टाइम्स 1/2 ईयर्स। और एक पार्ट आपका और बचा ई में आपको प्रिंसिपल दिया गया है 2500 रुपए, रेट दिया गया है 7 टाइम्स 1/2%, और ईयर दिया गया है 2 टाइम्स 1/2 ईयर्स। ठीक, अब हम इनको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने क्या बताया, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टाइमिंग और डिवाइड बाय कितना 100। ये डिवाइड बाय 100 कहां से आता है, ये रेट में जो परसेंटेज लगा होता है, तो मैंने अभी बताया परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड लगाना है, इसलिए ये रेट वाला परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक बात है। अब पहला वाला सॉल्व करते हैं।
तो हमें अगर इसका निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो एसआई बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही ऊपर वाला पी। तो पी कितना दिया गया है 500। आर होता है, आर कितना दिया गया है 7। टी फॉर्मूले में टी होता है, तो टी की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और नीचे कितना होता है 100। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, और इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 रुपए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट का आंसर। दूसरे वाले का निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरे वाले में फिर से फॉर्मूला डालेंगे पी। तो पी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 400, इंटू क्या होता है आर, आर की वैल्यू 5, रेट इंटू क्या होता है टी, तो टी की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 100। कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 रुपए आंसर आपका आ जाएगा। तीसरा वाला, तीसरे का निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा पी। तो पी की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो ये 2500, 2500 रख देंगे, इंटू आर होता है। अब आर अब की बार दिया गया है 4 टाइम्स 1/2। तो ये एक फ्रैक्शन है, आपको सॉल्व करना आता होगा। ये दिया गया है 4 टाइम्स 1/2। तो कैसे मल्टीप्लाई, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आपको आता होगा। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 4 जा 8, और प्लस क्या होगा, ये 1 ऐड हो जाता है तो 2 और इंटू 4, 2 इंटू 4 8, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9/2, तो 2 कहां आ जाएगा नीचे, इंटू, इंटू क्या होता है टाइमिंग, टाइमिंग कितना दिया गया है 1, और बटे फार्मूले वाला वो नीचे क्या होता है 100। तो ये नीचे कितना आ जाएगा 100। ऐसे समझ पाए मेरी बात को, मैं इसको रफ कर रहा हूं ये, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, देखो जरा कैसे करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। 25 का मल्टीप्लाई पहले करिए किससे 9 से, तो 25 9 जा 225 होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 225, और नीचे अभी क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। अब 2 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 बार ही जाएगा। फिर 2 से इसको करेंगे 1 बार ही जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 1 के आगे 0, तो 2 पंचे 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 112.5। क्लियर है। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे एसआई बराबर फिर से फॉर्मूला पी। पी कितना दिया गया है देखो 300, 300 इंटू आर, आर की वैल्यू 12 दी गई है, इंटू टी। तो टी फिर से सॉल्व करो, कैसे करेंगे 2 3 जा 6 और प्लस 1, ऐसे तो सॉल्व करेंगे। तो 2 3 जा 6 और प्लस 1 7, तो ये 7 डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा ये 100। बस सॉल्व कर दीजिए इसको। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 बार ही जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है, और 18 आएगा, कितना आ जाएगा ये 18 आया, और इंटू अभी ये 7, तो अब 18 7 जा 126 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ये चीजें, अगर समझ में आ रही तो यस बोलो, हाँ चाचू समझ में आ रहा सब कुछ, बोलो भाई। एक और देखते हैं ई वाला, इसका एसआई निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला पी, पी की वैल्यू 2500 इंटू आर, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 7 में, 2 7 जा 14, और ये ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15,
और ये नीचे जो 2 था वो बाई 2 आएगा, इनटू क्या होता है t, इसको भी सॉल्व करो, 2 2 जा 4 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये 5 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई ये फार्मूले वाला 100 भूल मत जाना, इसको भी तो नीचे रखेंगे, ये 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। पहले 25 का मल्टीप्लाई में 5 से कर रहा हूं तो 25 5 जा 125 कितना हो जाएगा 125 इंटू ये 15 अभी बच गया, नीचे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 तो ये 4 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करते हैं, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 15 5 जा 75 यानी 5 आएगा, 7 कैरी आएगा, 15 2 जा 30 और प्लस 7 37 हो जाएगा तो 7 3 कैरी आएगा, 15 1 जा कितना होगा 15 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 और डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर दो, अगर ऐसे ही आ रहा होगा तो यही आंसर हो जाएगा और नहीं तो 4 से इसको आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 थी उसका ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं पूरा, या आप इसको नोटबुक में अपनी नोट कर लें। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, थोड़ा पानी पी लें। हाँ देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है कि नाथूलाल बारोड 500 फ्रॉम अमित। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि नाथूलाल बारोड 500 रुपीज फ्रॉम अमित। आगे कहता है अमित चार्ज्ड हिम an interest of 8 times 1/2% per annum। आपसे कहता है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट will Nathulal pay Amit after 2 years। पे कहता है आफ्टर 2 years, ये आपसे कहता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी है बहुत आसान, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। जो अभी आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था वही फार्मूला लगेगा, उसमें सारी चीजें आपको डायरेक्ट दी गई थी, प्रिंसिपल आपको डायरेक्ट दे दिया गया था, रेट आपको डायरेक्ट दे रहा था क्वेश्चन में, टाइमिंग आपको डायरेक्ट दे रहा था, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा था। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, बस इस बार उसने क्या करा, क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन को क्या किया, लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बताता हूं पूरा, देखो कहता है नाथूलाल बारोड, बारोड मतलब उधार देना, उधार लेना। नाथूलाल बारोड 500 फ्रॉम अमित, यानी नाथूलाल उधार लेता है 500 रुपए किससे, अमित से। तो ये क्या हो गया,
ये हो गया बच्चे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना मिल गया क्वेश्चन में हमको 500 रुपीज। अमित कहता है चार्ज्ड हिम एट इंटरेस्ट 8 टाइम्स 1/2% पर एनम, यानी ये है रेट आर की वैल्यू। ये कह रहा है 8 टाइम्स 1/2% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर। उसने उसको उधार दिया जो 500 रुपए, तो वो कह रहा है हम इसमें चार्ज लेंगे 8 टाइम्स 1/2% पर एनम। पर एनम मतलब ये रेट दिया गया है, आपको आर की वैल्यू दी गई है 8 टाइम्स 1/2%। टाइमिंग आपको कितनी दी गई है, 2 ईयर्स के लिए उधार देता है। तो टी की वैल्यू भैया कितनी मिल गई आपको, 2 ईयर्स मिल गई। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, यानी एसआई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या कह रहा है? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फिर तो बाकी चीजें आपको पता ही हैं। क्या पता है आपको, क्या पता है, मैंने बताया अभी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या, P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100। सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। P की वैल्यू 500, R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 8 जा 16 और ये ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो +1, 16 + 1 17 और नीचे कितना है 2, तो ये 2 आ जाएगा। ये हो गई R की वैल्यू। इनकी टाइमिंग, टाइमिंग कितनी दी गई है 2, तो ये 2 आ जाएगा। और नीचे क्या होता है डिवाइड बाई 100, ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 5 जा 85, कितना आ जाएगा 85 रुपए उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 85 होगा। सपोज दैट अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि अमाउंट बताओ कितना है, पूछ नहीं रहा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर आपसे कहता कि अमाउंट बताओ कितना है, अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, तो मैंने अमाउंट के लिए क्या बताया था अभी आपको, प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपके क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, अगर पूछता तो कैसे फाइंड करते मैं ये बता रहा हूं। प्रिंसिपल कितना था 500, यहां 500 आ जाता। सिंपल इंटरेस्ट कितना 85 रुपीज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 585 रुपीज आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछता तो, बट अमाउंट पूछ नहीं रहा इसलिए बताने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी तरफ से आपको ये करा दिया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ठीक है, कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पे हमको चैट पे भेज देना। खुला रहे तो ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है रवि बारोड 650 रुपीज, यानी इस बार जहां पे नाथू लाल है वहां पे हो गया रवि। रवि बारोड 650 रुपीज, यानी यहां पर बदल गया। तो उस तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 650 रुपए फ्रॉम सोहन, किसे, फ्रॉम सोहन, यहां पे हो गया सोहन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। सोहन से इस बार बारोड करता है, सोहन ऐड कह रहा है 8% पर एनम। इसके आगे रब कर देता हूं। तो इस बार रवि बारोड 650 रुपीज फ्रॉम सोहन ऐड कहता है 8% पर एनम, 8% पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको फाइंड करना है, कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट
रवि हैज टू पे सोहन आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखो पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, खाली वैल्यू बदल ली उसने, वैल्यू बदल ली। तो इस बार प्रिंसिपल कितना हो गया, इस बार प्रिंसिपल हो गया 650 रुपए। ये रेट जहां ये पर एनम 8% पर एनम, तो ये क्या मिल गया आपको, रेट मिल गया 8%। टाइमिंग कितनी दी गई है, 4 ईयर्स। इसका मतलब है टी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 ईयर्स। बताना क्या है आपको, सिंपल इंटरेस्ट फिर से फाइंड करना है। ओके, कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर निकाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर क्या क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, पी की वैल्यू 650 इंटू क्या होता है आर की वैल्यू 8 इंटू क्या होता है टी की वैल्यू 4, नीचे क्या आएगा 100। सही है, सॉल्व कर दो इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी जाएगा, 2 बारी, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 5 बारी। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 बारी भाग जाएगा, इसको जाएगा 5 बारी। अब ये देखो इसको डिवाइड करो, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो क्या क्या बचा, 13 बचा और इंटू 8 बचा। तो 13 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 13 8 जा 104 रुपीज का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर इसमें अमाउंट निकालना होता तो क्या करते, प्रिंसिपल कितना है 650 और प्लस इंटरेस्ट 104 रुपए ऐड कर देते तो अमाउंट आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट पूछ नहीं रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैं रब कर रहा हूं इसको। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4। आपसे कहता है ए मैन डिपॉजिट, पूरा रफ करता हूं, आपसे कहता है ए मैन डिपॉजिट डिपॉजिटेड 3,500 रुपीज इन ए बैंक which paid him an interest of 8% per annum how much simple interest will he get at the end of 5 years? 5 years। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के थे, बस क्या कर रहा था वो लैंग्वेज यानी सवाल की जो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, उसको हर बार बदल रहा है। वो आपसे कहता है कि एक आदमी ने बैंक में 3500 रुपए जमा किया, यानी अर्पित गए बैंक और 3500 रुपए जमा कर दिए, तो अर्पित का मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया, 3500 रुपए हो गया। तो पी की वैल्यू फिर से आपको कितनी मिल गई,
3500 रुपीज मिल गई। इन ए बैंक में डिपॉजिट किया, तो जब बैंक में आप डिपॉजिट करने गए 3500 रुपीज, तो बैंक ने कहा हम आपको 8% पर एनम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। मतलब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको कुछ ब्याज देती है। तो ब्याज कितना देगी, 8% पर एनम, मतलब पर ईयर 8%। तो ये रेट हो गया। तो रेट कितना हो गया भाई, 8%। कितने साल के लिए अर्पित ने बैंक में पैसा जमा किया, अर्पित का मतलब कोई एक आदमी है, तो मैंने मान लिया अर्पित जमा किए हैं। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो टाइमिंग कितनी पता चल गई आपको, 5 ईयर्स। क्लियर है। तो कह रहा है बैंक से अर्पित को इंटरेस्ट 5 साल में कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एसआई कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, एसआई बराबर क्या पढ़ा है आपने, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। वैल्यू रख दीजिए। P कितना है 3500, आर कितना है 8%, टी कितना है 5 ईयर्स डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो हो जाएगा कैंसिल आउट। सही है भाई। तो पहले अब कितना बचा, अब बचा आपका 35 इंटू 8 और इंटू 5, इतना ही तो बचा। सॉल्व कर लो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। 8 5 जा 20, कितना होता है 8 5 जा 40, तो यहां से 40 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 35 इंटू 40। सही है। अब सॉल्व कर लो। अब 35 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा 140, 140 हो जाएगा। आप करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 140 आएगा, और ये एक जीरो और है तो एक जीरो और आ जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से अर्पित को, कितना मिलेगा 5 साल में 1400 रुपए मिलेगा। यही आपसे पूछ रहा था, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व कराएंगे या हम आपको बताएंगे। ठीक है भाई। तो फिर आज इतना ही रखते हैं। अब इसको आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मुझसे चैट करेंगे, बताएंगे तो हम उसको दोबारा से आपको फिर से बता देंगे जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है फिर, तो चलो फिर टाटा बाय बाय।